नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में जो महारैली थी वो महाफ्लॉप साबित हो गई है और अरविंद केजरीवाल का 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। असल में अरविंद केजरीवाल ने यूं तो पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा था कि दिल्ली में होने वाली इस रैली में अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं को भेजा जाए। तो खबर यह आई कि गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पंजाब तक से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहां भीड़ जुटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुर्सियां और मैदान खाली पड़ गया। असल में लोगों को पता लग चुका है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो केवल यूज एंड थ्रो की है। वो कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए और इसीलिए इस रैली में उन्होंने जहां एक तरफ लाखों की भीड़ बुलाने का अरेंजमेंट का दावा किया था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को भी इसमें न्योता दिया गया था। लेकिन यहां एकमात्र विपक्षी नेता के रूप में कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, आजकल समाजवादी से राज्यसभा में वो सदस्य हैं, वो मंच पर पहुंचे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को विपक्ष ने भी दरकिनार कर दिया है और विपक्षी पार्टी का नेता भी मानने को उन्होंने मना कर दिया है। एक तरह से बिल्कुल संदेश साफ है। अरविंद केजरीवाल 2024 में मोदी के रथ को रोकने की बात कर रहे थे। इनके सांसद संजय सिंह गाजियाबाद में अभी हाल ही की एक मीटिंग में और इनके प्रवक्ता भी कई जगह ये कह चुके हैं कि अगर कोई भाजपा को, मोदी को 2024 में हरा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस रैली से यह सिद्ध हो गया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो अरविंद केजरीवाल को नेशनल लीडर ही नहीं मानती। हालांकि इनको राष्ट्रीय पार्टी का जरूर मान्यता इनको मिल गई है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दरकिनार कर दिया है। इस रैली से यह सिद्ध हुआ। अरविंद केजरीवाल ये रैली कर रहे थे और रैली में ये कह रहे थे कि देखिए मोदी कितने अहंकारी हैं और ये है तानाशाह हैं और अध्यादेश ले आए और मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। और वो मंच से पूछ रहे थे कि ऐसा कभी हुआ है क्या, ऐसा कोई पीएम हुआ है क्या जिसने कभी ये कहा हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। वो भूल गए कि जो उनके मंच पर बराबर में बैठे हुए कपिल सिब्बल हैं, इसी कांग्रेस ने शाहबानो के मामले को किस तरह से पलटा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया, लेकिन उसको राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्हीं कांग्रेसियों ने पलट दिया जिनके सहारे से आज अरविंद केजरीवाल नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने में शायद माहिर हैं, यह बीजेपी के नेताओं का कहना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते हुए एक सेल्फी पॉइंट बनाया था और उन्होंने कहा देखिए जो शीश महल है अब उसके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। असली मुद्दा यही है कि अरविंद केजरीवाल केवल अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरह के आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो अध्यादेश मोदी सरकार लाई है उसके पीछे उसका जो कारण है वो कारण है अरविंद केजरीवाल की जो एक रणनीति है और वो रणनीति है जो दिल्ली के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हैं उनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं और अब इस खेल तक में उतर गए हैं कि उनको तो लग ही गया है कि भ्रष्टाचार के जितने मामले चल रहे हैं उसमें अब उनका जेल जाना तय है और शायद इसीलिए अब उन्होंने ये तय कर लिया कि ऐसे में खुलकर अब युद्ध के मैदान में उतरा जाए। तो आईएएस अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है और अब जो ये खबरें आई हैं जिसकी शुरुआत इस अध्यादेश के पहले हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया कि दिल्ली के जो आईएएस अधिकारी हैं, दानिश अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार पर रहेगा। उस आदेश के आने के अगले ही दिन से, बल्कि कुछ घंटे बाद से ही ये बदले की भावना से उन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर उतर गए। आपको बता दूं कि ये मामला जो है 11 मई को आया, उसी के बाद इन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल ने उस आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले आशीष मौर्य का ट्रांसफर किया, राजेश्वर शेखर का कार्यालय सील कर दिया और वो बाद में वीडियो सामने आई कि किस तरह से उनके कार्यालय से उनकी फाइलों की फोटोकॉपी की गई। इसी तरह वहां जो है 19 मई को फिर ये जो अध्यादेश के जरिए ये
अधिकार वापस लिए गए, उसके बाद इन्होंने दूसरा खेल शुरू कर दिया है कि ये दिल्ली के आईएएस और आईआरएस अधिकारियों के और दानिश अधिकारियों के खिलाफ अब रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, उनको प्रताड़ित करने का दूसरा तरीका खोजा है। आपको बता दूं 2 जून को राजशेखर के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है और 2 जून को इनके खिलाफ जो कंप्लेंट कराई गई वो एवी प्रेमनाथ हैं, जिन्होंने ये शिकायत की है कि जो राजशेखर हैं इन्होंने जो नौकरी पाई है वो फर्जी सर्टिफिकेटों के सहारे से पाई है। अब आप समझिए कि एक आईएएस अधिकारी है, सीनियर आईएएस अधिकारी है, और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके सर्टिफिकेट फर्जी हैं। दूसरी जो शिकायत है वो कराई गई, उनको सम्मन दिया गया है बाकायदा ये, और ये सम्मन दिया गया है ओबीसी की तरफ से, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसी। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है दस्तावेज फर्जी हैं, और ये आरोप लगाए गए कि जो राजशेखर आईएएस अधिकारी हैं इन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। इसी तरह आपको बता दूं जो ये इस मामले में डॉक्टर आशीष होंडा है, उन्होंने खुलासा किया कि 6 जून को असेंबली ने राजशेखर को एक और सम्मन दिया जिस पर यह लिखा गया कि SC/ST एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी से अधिकारी से बात करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट तो जब इन अधिकारियों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र अध्यादेश के जरिए इनके वो अधिकार वापस ले चुका है, तो अब इनको लगता है कि रिपोर्ट्स कराई जाएं। इसी में आप देखिए रिपोर्ट कराने में इन्होंने कराई है, आप देखें कि इसमें राजशेखर पर जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ हैं उनकी पत्नी की ओर से, उदित की पत्नी की ओर से एफआईआर कराई गई है कि ये जो राजशेखर हैं हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, पूछताछ के नाम पर हमें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पूर्व सीईओ हैं जल बोर्ड के, ये किस तरह से, क्योंकि इनके खिलाफ जांच चल रही है। अभी आप देखिए जो जल बोर्ड की जांच चल रही है, शराब घोटाले की जांच चल रही है, और जो इन्होंने जासूसी करवाई थी उसकी जांच चल रही है, शीश महल की जांच चल रही है, जिस तरह से अनियमितता हुई, विज्ञापनों में फिजूल खर्ची हुई, इसकी भी जांच चल रही है। और इन सब मामलों की जांच में जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं राजशेखर, वो इसकी जांच कर रहे हैं, जिनके पास स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस और स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज का चार्ज है। और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल इनको टारगेट कर रहे हैं। अभी सोचिए कि यदि केंद्र सरकार ये अध्यादेश ना लाई होती तो अरविंद केजरीवाल इन अधिकारियों के साथ क्या कर रहे होते। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ अधिकारियों ने कंप्लेंट की है, उसमें 5 आईएएस अधिकारी हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, फॉर्मर मुख्य सचिव आशीष मोरे, पावर सेक्रेटरी सुखबीर सिंह, स्पेशल सेक्रेटरी गिनी सिंह, और एक स्पेशल सेक्रेटरी जो मैंने बताया विजिलेंस है राजशेखर, इन्होंने की है। वहीं आईपीएस अधिकारियों में हेड एंटी करप्शन के जो ब्रांच के हेड हैं मधु वर्मा, और आईआरएस हैं एमसीडी के जो वित्त विभाग को देखते हैं कुणाल कश्यप, उन्होंने कंप्लेंट की है। और डिप्टी सेक्रेटरी अमिताभ जोशी, इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि हमको गाली गलौज किया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको अपमानित किया जा रहा है, और हमारे खिलाफ हरसमेंट करने की नीयत से फर्जी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, हमको दबाव बनाया जा रहा है सिग्नेचर करने के लिए गलत गलत कामों पर। और ये कंप्लेंट जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने की है, दिल्ली के एलजी के साथ साथ ये मुख्य सचिव और गृह सचिव को कंप्लेंट गई है। मामला बहुत गंभीर है, और अब इस पे जब छुट्टियां खत्म होंगी कोर्ट की तो इसमें कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अब जो न्याय के जानने वाले हैं, जो कानून के जानने वाले हैं, उनका कहना यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी तो मामला बहुत गंभीर निकलेगा। और इसीलिए इन्होंने सोच लिया कि वो आईएएस आईपीएस लॉबी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ गवाही देंगी और इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, इससे पहले ये क्रॉस केस करना शुरू कर दिए इन्होंने। और कुछ इनके जो खास आईएएस अधिकारी हैं उनसे ये कंप्लेंट करा रहे हैं, कहीं उनकी पत्नी के नाम पर, कहीं उनके परिवार के नाम पर। ठीक ऐसे ही चल रहा है जैसे कि कोई किसी को थप्पड़ मार दे, फिर पुलिस वाले कहते हैं भाई तू भी क्रॉस केस कराने के लिए एक एफआईआर दे दे। दोनों की तरफ से एप्लीकेशन हो गई,
फिर ये होता है भाई बैठ के समझौता कर लो, तू भी जेल जाएगा मैं भी जेल जाऊंगा, तो भाई इससे अच्छा है एप्लीकेशनें वापस ले ली जाएं। कुछ इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जो सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं केजरीवाल के, इनके ऊपर गंभीर आरोप कई आईएएस अधिकारियों ने लगाए हैं। उसके उलट भी सौरभ भारद्वाज ने भी एक आईएएस अधिकारी के ऊपर आरोप लगा दिए हैं कि मुझे इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। यानी बिल्कुल वो खेल चल रहा है जैसा मैंने कहा झगड़े में चलता है। आईएएस अधिकारी ने कंप्लेंट की कि मेरे खिलाफ गाली गलौज की और मुझे ये कहा कि मैं तेरी लाइफ खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। तो अब सौरभ भारद्वाज भी पुरानी डेट बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब जो है पिछले महीने मुझे भी इन्होंने कहा था। मतलब कुल मिला करके ये जो चल रहा है, सरकार में काम तो कुछ चल नहीं रहा और केवल बस अपनी जान बचाने के लिए ये इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार मेरे खिलाफ अत्याचार कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि जो भ्रष्टाचार दिल्ली में हुए हैं वो कोर्ट में गए हैं, जज साहब के पास पूरे सबूत और तथ्य हैं, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका बार बार रद्द हुई है। और अब जो अरविंद केजरीवाल का एक सपना था कि भाई ये तो सब हो ही रहा है, इस बीच शायद विपक्षी पार्टियां मेरे साथ अगर आ गई तो मैं एक दबाव बना सकूंगा केंद्र पर, उसकी भी हवा निकल गई है। और अब कांग्रेस ने सबसे पहले इनको दरकिनार किया था, अब बाकी पार्टियां भी अगर नहीं आई हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 2024 में अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बजाय इसके कि वो राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाएं और जैसा वो कहें वैसा करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है कुछ एक दो जगह उनको सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए, वरना तो जो विपक्षी पार्टियां मिलकर के एक रणनीति बना रही हैं कि 450 सीटों पर एक एक कैंडिडेट हमें उतारना है, उसमें अरविंद केजरीवाल की एंट्री इस रैली के बाद तो ये लग रहा है कि असंभव है। अरविंद केजरीवाल को ये विपक्षी पार्टी के नेता अपने साथ लेकर चलने तक को तैयार नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुल मिलाकर के ये जो रैली है, इस रैली में जो लोग पहुंचे, मेरे कई मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो उस रैली को कवर करने गए थे तो बता रहे हैं कि भीड़ को जुटाया गया था। ये जो 50,000 की भीड़ भी जुटी, ये भी जुटाई गई थी, लोगों को किराए पर लाया गया था और उनको ये तक पता नहीं कि सरकार किसकी है, मुद्दा क्या है। मतलब कुल मिला के रैली पूरी तरह फ्लॉप और अरविंद केजरीवाल की जो विपक्ष का चेहरा बनने की एक सपना था या ख्वाब था, वो भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कुल मिलाकर के ये जो अरविंद केजरीवाल की कवायद है, उस रामलीला मैदान को उन्होंने नमन करते हुए कहा था यहां से हमारी ताकत मिली थी, तो वही आज जो है आप देख लीजिए, हालत यह है कि उस मंच पर अरविंद केजरीवाल के वो पुराने सभी साथी नदारद थे जिनके कंधे पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल सीएम पोस्ट तक पहुंचे। ये बता रहा है कि उन्होंने साथ जो छोड़ा है वो किस वजह से छोड़ा है। वो खुद बोलते हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, फिर चाहे वो आशुतोष गुप्ता हो, फिर चाहे वो आपको बता दूं प्रशांत भूषण हो, फिर चाहे वो आपको बता दूं अश्वनी उपाध्याय हो, वो सब बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरह से अपने गुरु तक को धोखा दे दिया, तो दोस्तों की तो बिसात ही क्या है। कुल मिलाकर पुराने सभी साथियों ने साथ छोड़ दिया है। अन्ना हजारे जी उस मंच पे नहीं थे, लेकिन अब ये उस मंच पर जिनको बिठाकर ये इस रैली का आयोजन कर रहे थे, जिनका नाम कपिल सिब्बल है, असल में उनकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के केस खुल रहे हैं उसमें अब अरविंद केजरीवाल जी को वकीलों की ही जरूरत पड़ने वाली है, जो इनकी जमानत कराएं, जो इनका केस लड़ें। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।